भारत के गौरवशाली इतिहास के आकाश में चित्पावन ब्राह्मणों का शौर्य उस दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह है जिसने अपनी मेधा और खड़क के बल पर आर्यवर्त भारतवर्ष की नियति बदल दी। यह केवल एक समुदाय नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति, कड़े अनुशासन और अदम्य साहस का वह संगम है जिसने न केवल वेदों की रक्षा की बल्कि धर्म ध्वजा को अटक से कटक तक फहराया। महाराष्ट्र के कोंकण से निकले इस छोटे से समुदाय ने संख्या में कम होते हुए भी राष्ट्र की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। इनकी वीरता का लोहा तो स्वयं दिल्ली के तख्त ने भी माना। इतिहास गवाह है कि जब महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर बिजली जैसी तेज चढ़ाई की तो मुगल बादशाह अब्दुल शाह रंगीला के पसीने छूट गए। उस आतताई शासक को इन चित्पावन योद्धाओं की शक्ति के सामने नतमस्तक होना पड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में तिलक, गोखले, सावरकर, चापेकर भाइयों ने क्रांति और राष्ट्र की लौ चलाई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक हेगड़ेवार और गोलवलकर भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी चित्पावन ब्राह्मण समाज से हैं। एक छोटा सा समुदाय लेकिन विराट योगदान। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। चित्त पावन का अर्थ है जिसका चित्त पावन हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने कोंकण की भूमि को समुद्र से मुक्त कराया और वहीं चित्ती से शुद्ध किए 60 ब्राह्मणों को बसाया था। इन ब्राह्मणों की गोरी रंगत और नीली आंखें आज भी उनकी विशिष्ट पहचान है। सदियों तक कोंकण के छोटे से हिस्से में खेती और आध्यात्म में लीन रहने वाला यह समुदाय 18वीं सदी में अचानक भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया था। आज इसी समुदाय की मैं बात करूंगा जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण। भारत के इतिहास में खासतौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों की भूमिका अग्रणी रही है। चित्पावन ब्राह्मण, जिन्हें कोंकणस्थ ब्राह्मण भी कहा जाता है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कोंकण तटीय क्षेत्र, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ जैसे जिलों से आते हैं, जिनकी संख्या महाराष्ट्र के कुल आबादी में 4-5% ही है। लेकिन उनका प्रभाव प्रशासन, शिक्षा, क्रांति और राजनीति में अपार रहा है। चित्पावन शब्द संस्कृत से निकला है। चित्त यानी मन या हृदय और पावन यानी पवित्र, यानी पवित्र हृदय वाले मानव। हालांकि एक कथा यह भी आती है कि भगवान परशुराम ने चिता यानी अंतिम संस्कार की अग्नि से 60 ब्राह्मणों को शुद्ध किया था और वही चित्पावन कहलाए। लेकिन चित्पावन ब्राह्मण इस कथा को बाद में जोड़ी हुई कथा मानते हैं और इसे नकारते हैं। ऐतिहासिक रूप में चित्पावन ब्राह्मण 17वीं शताब्दी के पहले कोंकण में कृषि और पौरोहित्य करते थे। उनकी शारीरिक विशेषताएं, गोरी त्वचा, नीली हरी आंखें, इनके कारण उन्हें विदेशी मूल यानी कभी यहूदी, ग्रीक, ईरानी की अफवाहें भी फैलती रही है। लेकिन आधुनिक विद्वान उन्हें उत्तर पश्चिम भारत के मूल ब्राह्मण बताते हैं। चित्पावन ब्राह्मणों का ऐतिहासिक उदय 18वीं शताब्दी में हुआ। बालाजी विश्वनाथ भट्ट एक चित्पावन ब्राह्मण 1713 में पेशवा बने। उनके वंशजों भट्ट परिवार ने 1818 तक पेशवा पद संभाला। पेशवाई में उन्होंने शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण लिया। प्रशासन, सेना, कूटनीति में उनका वर्चस्व रहा। यह काल मराठा साम्राज्य का स्वर्ण युग था जिसने मुगलों की कब्र खोद दी। बाजीराव प्रथम, जिन्हें अजेय सेनापति कहा जाता है, उन्होंने 40 से अधिक युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। उन्होंने मुगलों, निजामों और पुर्तगालियों को धूल चटाई। चित्पावन पेशवाओं के काल में ही पुणे भारत की सत्ता का असली केंद्र बना था। भारत में अंग्रेजों के उदय के बाद पेशवा शक्ति कमजोर हो गई थी, लेकिन ब्रिटिश शिक्षा ने उन्हें उच्च पदों पर पहुंचा दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भी चित्पावनों की भूमिका अग्रणी रही थी। वे 2 धाराओं में बटे थे, मध्यमार्गी और क्रांतिकारी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जब गर्जना की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो पूरा देश जाग उठा।
वही वीर सावरकर ने हिंदुत्व और सशस्त्र क्रांति की वह मिसाल जलाई जिसने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। चापेकर बंधुओं का बलिदान हो या वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह, चित्पावन ब्राह्मणों ने अपने रक्त से आजादी की इबारत लिखी। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दूरदर्शी नेता ने गांधी जी को राजनीति का पाठ पढ़ाया तो सावरकर ने क्रांति का। इनके अलावा महादेव गोविंद रानाडे, विनोबा भावे, सेनापति बापट, अनंत केन्हेरे जैसे महान नेता भी इसी समाज ने दिए हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में समुदाय का प्रभाव अद्वितीय रहा। 1925 में डॉक्टर केशवराव बलीराम हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की और इसे वैचारिक और सांगठनिक मजबूती देने में चित्पावन ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है। दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर गुरुजी ने भी आरएसएस को मजबूत बनाया। बाबा साहेब आप्टे जैसे प्रचारक भी चित्पावन थे। यदि आज की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी चित्पावन समाज से ही हैं। कांग्रेस के वसंत साठे समेत बहुत से नेता इसी समाज से थे। लेकिन चित्पावनों से जुड़ा एक इतिहास का काला पन्ना भी है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों के विरुद्ध एक प्रायोजित हिंसा भड़क उठी थी। केवल चित्पावन होने के अपराध में निर्दोष परिवारों के घर जला दिए गए, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित किया गया। पुणे, सांगली और कोल्हापुर की सड़कों पर खून बहा, हजारों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी है जिसे अक्सर इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया है। और यह इसलिए हुआ था कि नाथूराम गोडसे भी चित्पावन ब्राह्मण थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। और इसी के बाद महाराष्ट्र में पुणे, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर में चित्पावनों पर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की, घर दुकानें जली, लूटपाट, बलात्कार और हत्याएं हुई। मौतों की संख्या सैकड़ों से हजारों में पहुंची। सावरकर परिवार पर भी हमला हुआ। सावरकर के भाई नारायण राव की मौत हुई। यह 1948 चित्पावन ब्राह्मण नरसंहार कहलाता है और इस हत्याकांड में नरसंहार में आरोप कांग्रेसियों पर जाता है। चित्पावन ब्राह्मणों की पौराणिक कहानी भगवान परशुराम से शुरू होकर आज की राजनीति तक फैली है। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति ने भारत को मजबूत बनाया। उनका इतिहास, उनकी विरासत बताती है कि छोटा समुदाय भी बड़ा बदलाव ला सकता है। इतिहास के थपेड़ों और नरसंहार की विभीषिका को झेलकर भी यह समुदाय अपनी मर्यादा और राष्ट्रभक्ति के पथ से कभी विचलित नहीं हुआ। यह थी महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।